प्रश्नावली 66 प्रश्न 3 आकृति देखकर बताएं कि कोण AOB तथा कोण DOC में कौन बड़ी है। क में जो ये आकृति दी गई है इसमें बताना है AOB, यहाँ पर B होना चाहिए, AOB और कोण DOC। तो AOB ये कोण हुआ और DOC ये कोण। पूछ रहा है इस दोनों कोण में कौन बड़ा है, तो AOB बड़ा है, तो कौन इसमें बड़ा है, AOB बड़ा है। अब ख में है, ख में भी AOB ये कौन हुआ, AOB ये कौन हुआ और DOC तो कोण DOC तो ये कोण, यहाँ से ये कौन बड़ा कि ये कौन, तो इसमें बड़ा होगा इसमें AOB, तो इसमें लिखेंगे हम बड़ा कोण AOB ये हो जाएगा बड़ा। अब गो नंबर में है AOB ये कोण और DOC ये बड़ा वाला कोण, तो इसमें कौन बड़ा होगा DOC, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोण DOC ये कोण बड़ा है। अब है प्रश्न 4 चांदा की मदद से बताएं कि निम्नलिखित में कौन सा कोण न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण है। ये सब जो आकृति दिया गया है इसमें चांदा की मदद से बताना है कि कौन कौन न्यून कोण है, अधिक कोण और कौन समकोण है। इसमें सबसे पहले जानेंगे न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण के बारे में। यहाँ पे कोण के प्रकार है, पहला है समकोण। समकोण कहते हैं एक समकोण वह कोण है जिसकी माप 90 डिग्री होती है। जिस कोण की माप 90 डिग्री होती है उसे समकोण बताते हैं। ये आकृति इस तरह से होती है, यहाँ पर ये समकोण है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पर इसको बोलेंगे समकोण। अब दूसरा है न्यून कोण। न्यून कोण बोलते हैं जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम होती है उसे न्यून कोण कहते हैं। जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम होगा उसे बोलेंगे न्यून कोण। तो उसमें इस तरह की आकृति होंगे। अब है अधिक कोण। जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक होती है तथा 180 डिग्री से कम होती है उसे अधिक कोण कहते हैं। ये आकृति यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम बनेगा कोण, तो इसको बोलेंगे हम अधिक कोण। प्रश्न 4 में करा है इसमें कौन न्यून कोण है, कौन अधिक कोण और कौन समकोण है। तो इसमें हम क्या करेंगे, चांदा की मदद से इसको नाप लेंगे। तो यहाँ पर एक बिंदु है, इससे इधर देखिए तीर का निशान है, तो क्या करेंगे इसको हम इस बिंदु को यहाँ पर रखेंगे और इसमें देखिए तीर का निशान इधर है तो इधर से इसको गिनेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से रख लेंगे, इसको इस तरह से रख लेंगे इसको। अब देखेंगे तो यहाँ पर एक बिंदु रख दिया, इधर तीर का निशान, तो शून्य इधर से, 0, 10, 20, 30, 40, ये यहाँ से इस तरह से है, तो ये बनेगा कोण 40 डिग्री का। तो ये हो जाएगा कोण 40 डिग्री। तो इसमें हो जाएगा 40 डिग्री कोण। तो 40 डिग्री के कोण यानी कि 90 डिग्री से कम जो होता है वो कोण होता है न्यून कोण। तो इसमें हम लिखेंगे न्यून कोण। 40 का क हो जाएगा न्यून कोण। अब है ख को भी चांदा की मदद से नाप लेंगे। इसको हम इस बिंदु को, ये जो बिंदु देख रहे हैं इसको हम यहाँ पे रखेंगे और तीर का निशान इधर है तो इसको, इस लाइन को इस पे रखेंगे यहाँ पर। तो इसमें देख रहे हैं 0 इधर से गिनेंगे, 0 जब इधर से गिनेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 90, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसमें 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसमें इसको बोलेंगे न्यून कोण, यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। इसको बोलेंगे समकोण। इसमें हम लिख लेंगे समकोण यहाँ पर। ख नंबर हो जाएगा ये आकृति समकोण है। अब गिनेंगे गौ में देखेंगे ये कौन कौन है। इसको चांदा की मदद से आप क्या करेंगे, इसको ये जो देख रहे हैं इसको हम यहाँ पर रखेंगे और इसमें तीर इधर की ओर है, तो क्या करेंगे यहाँ से इधर से 0 गिनेंगे। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे इस तरह से रख देंगे। इसमें रख दिए इस तरह से। रख दिए इस तरह से। अब देख रहे हैं बिंदु यहाँ पर रख दिया, तीर इधर की ओर है, शून्य इधर से देखेंगे। जब शून्य इधर से गिनेंगे तो ये देख रहे हैं 120 डिग्री का कोण बन रहा है। इसमें हो जाएगा ये 120 डिग्री का कोण। यहाँ पे लिखेंगे हम 120 डिग्री। तो ये 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम है, तो इसको बोलेंगे हम अधिक कोण। ये अधिक कोण होगा, ये जो आकृति ये अधिक कोण होगा। अब इसको घ नंबर में इसको नापेंगे। इसको क्या करेंगे,
यहाँ पे इस बिंदु को रखेंगे, तो चलिए यहाँ पर रखते हैं, इस तरह से रखेंगे। तो इसमें देख रहे हैं तीर इधर की तरफ है, तो यहाँ बिंदु है, इधर से इधर वाला जो शून्य है इसको इधर से देखेंगे, इस तरह से रख लेंगे। अब तीर यहाँ इस बिंदु से यहाँ तक तीर, फिर इधर से गिनेंगे 10 20, यहाँ पे देख रहे हैं। तो 100 डिग्री का कोण बन रहा है, ये इसमें बनेगा 100 डिग्री का कोण। तो 100 डिग्री के कोण को बोलेंगे हम अधिक कोण, इसमें घ में हो जाएगा अधिक कोण। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम जो होता है कोण, उसको बोलते हैं अधिक कोण। अब है अंगा नंबर, इसको भी नाप लेंगे। यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर इस बिंदु को यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद तीर इधर है तो इधर से 0 गिनेंगे, इस तरह से रख लेंगे। इस तरह से रखने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे बिंदु है, तो देख रहे इधर से 10 गिनेंगे, 10 देखेंगे इधर से, तो ये जा रहे हैं 130 के निकट, तो जिसमें हो जाएगा ये कोण जो है 130 डिग्री का कोण बनेगा। इसको हम लिखेंगे अधिक कोण। अंगा नंबर में ये आकृति अधिक कोण का है। अब इसको देखेंगे 4 नंबर में जो आकृति, इसको इस तरह से नाप लेंगे। इसमें देख रहे हैं ये कोण 80 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एक बिंदु है, इधर से तीर इधर की ओर है, शून्य इधर से, 0 10 20 इस तरह से देखेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 80 डिग्री कोण, ये हो जाएगा 80 डिग्री का कोण। तो ये 90 डिग्री से कम है, तो इसको बोलेंगे हम न्यून कोण। न्यून कोण। इस तरह से हम प्रश्न 4 को बनाएंगे।